सब ये संसार कैसे बन गया? भगवान ने कहा कि हम ही बने और हम ही बनाए। देखिए, किसी भी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक उपादान कारक, एक निमित्त कारक। जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है तो घड़े का उपादान कारक क्या है? थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, बड़े भाव से समझना। उपादान कारक क्या है? मिट्टी। और निमित्त कारक कौन है? कुम्भकार, कुम्हार, क्योंकि वही मिट्टी का घड़ा बनाया है ना। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उपादान और निमित्त कारण एक ही चीज होती है। जैसे मकड़ी और मकड़ी का जाला, मकड़ी स्वयं ही जाले को बुनती है। जैसे मोर और मोर का पंख, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसी ने उत्पन्न किया है। इसी प्रकार भगवान ही जगत को बनाए और भगवान ही जगत बने। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ऐसे शास्त्र का कहना है कि जो नित्य प्रति इन 4 श्लोकों का पाठ करते हैं, देखिए भागवत के एक एक अक्षर में ब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए हम भी प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का वाचन करें। भले ही श्लोक आपके समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि दवा हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वही दवा फायदा करती है जो कड़वी होती है। मीठी दवा कभी फायदा नहीं करती है। लेकिन श्लोक श्रवण करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारा कल्याण होता है। बड़े ध्यान से श्रवण करें सभी लोग, हाथ जोड़ करके भागवत के दिव्य चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्चा यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थेयं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। कहते हैं जो इन श्लोकों का नित्य प्रति पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, तो एक बार जीवन में ठाकुर जी अवश्य दर्शन देते हैं। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसका कल्याण ही होता है। इन 4 श्लोकों का पाठ करने मात्र से, 4 श्लोकों का श्रवण करने मात्र से पूरी भागवत का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अहमेव अग्रे, सृष्टि के आदि और अंत में मैं ही था, मैं ही रहता हूं। बोले मैं ही बना हूं और मैं ही संसार को बनाया हूं। बोले ये माया लो, मेरी माया बड़ी काम की है। बोली माया का क्या प्रभाव है? बोले इस असत्य जगत को सत्य दिखाएगी और मुझ सत्य परमात्मा को असत्य दिखाएगी। क्योंकि यदि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि महाराज ये जगत झूठा है, तो महाराज सब भगवान की शरण में चले जाएंगे, यमराज की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो भगवान ने सावधान किया कि ब्रह्मा जी जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे उनको माया कभी स्पर्श नहीं करेगी। और जो माया के बीच में नाचेंगे, माया क्या है? धन दौलत संसार का ऐश्वर्य, यही तो माया है। और जो इसमें फंस गए महाराज, तो फिर अपना कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए परिवार का भरण पोषण करना भी हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना भी हमारा धर्म है, लेकिन अपना कल्याण का मार्ग खोजना हमारा परम धर्म है। क्योंकि हमारा कल्याण कैसे होगा, ये भी मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए। तो महाराज माया भगवान की बड़ी प्रबल है। समीक मुनि थे, आपने नाम